अम्मा, तुम बिल्कुल भी परेशान न हो। मैं अभी दवा लेकर आ रहा हूँ। घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द वैद्य रामकिशन जी के पास जा रहा हूँ और उनसे सबसे अच्छी दवा लेकर आता हूँ। आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर रवि तुरंत घर से निकल जाता है, पर उसकी जेब में एक भी रुपया नहीं होता। रवि सीधे अपने दोस्त प्रकाश के पास जाता है। भाई प्रकाश, मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है कि मैं उनके लिए दवा ले सकूं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो कृपा करके मुझे दे दो। मैं जल्दी से जल्दी माताजी के लिए दवा लेकर आ सकूं, उनकी जान बच जाएगी। अरे भाई रवि, तुम बिल्कुल घबराओ नहीं। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं और तुम दवा लाने अकेले नहीं जाओगे। सुनो, अगर वो तुम्हारी माँ है तो क्या मेरी माँ नहीं है? उनके हाथ का स्वाद भरा खाना मैंने भी कई बार खाया है। हम दोनों साथ चलेंगे और जल्दी से दवा लेकर आएंगे। इतना बोलकर दोनों तुरंत वैद्य रामकिशन जी के पास जाते हैं, दवा लेते हैं और फिर तुरंत घर वापस आते हैं। घर वापस आते ही वे देखते हैं कि रवि की माताजी एकदम शांत होकर लेटी हैं। वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। माहौल में गहन सन्नाटा छाया हुआ है। अम्मा, अरे ओ अम्मा, बोलो ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप बोल क्यों नहीं रही हो? अरे प्रकाश, देखो ना, अम्मा बिल्कुल बोल ही नहीं रही हैं। अरे प्रकाश, कुछ तो बोलो कि अम्मा बोले। अगर अम्मा नहीं बोलेंगी तो मैं अम्मा से कभी बात नहीं करूंगा। भैया रवि, संभलो, अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। अम्मा जितने दिन के लिए यहाँ पर आई थी, अम्मा का उतना दिन पूरा हो गया। रवि, अब हम सब कुछ नहीं कर सकते। हमें ईश्वर की इच्छा को मानना होगा। ऐसा मत बोल प्रकाश, बोल दे कि ये बात झूठ है। मुझे एकदम विश्वास नहीं हो रहा है। अम्मा, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चली गईं? अकेले मैं क्या करूंगा, तुम ही बताओ। मेरा इस दुनिया में कौन है आपके सिवा? रवि के इस तरह जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और फिर रवि को तसल्ली देने और समझाने बुझाने लगे। थोड़ी ही देर बाद रवि की अम्मा का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। अब रवि पागलों के जैसे गांव में घूमता रहता और किसी से कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों दोस्त साथ घूमते और काम की बात करते। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और फिर दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी होने के बाद दोनों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई और जिम्मेदारी के कारण दोनों के गहरी दोस्ती में तनाव आ गया। प्रकाश की पत्नी के कारण मनमुटाव बढ़ता गया और फिर आखिरकार एक दिन उनकी पुरानी दोस्ती टूट ही गई। दोस्ती टूटने के बाद दोनों छोटा मोटा काम करते, लेकिन उससे घर नहीं चल पाता था। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। सुनो जी, इस तरह घर का खर्चा बिल्कुल नहीं चल पाएगा। मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं। मेरी एक बात मानो, आप कोई धंधा या बिजनेस शुरू कर लो, क्योंकि नौकरी में कुछ रखा नहीं है। जब तक शरीर में जान है तब तक नौकरी अच्छी लगती है और किसी की चार बातें सुनकर काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरी बात मानिए, ये पैसे लो और कोई अपना काम शुरू करो। हाँ, बात तुम्हारी एकदम ठीक है, पर कौन सा काम करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो और वहां पर देखो, जो हमें अच्छा लगेगा उसी को हम मन लगाकर कर लेंगे। ठीक है, अब मेरे साथ बाजार चलो। सुनो जी, देख लो, यही सब दुकानें हैं। अगर हम इन सब में से किसी एक चीज की दुकान अपने गांव शामपुर में खोलें तो पक्का दुकान चलेगी और हमें अच्छा मुनाफा होगा। अच्छा लक्ष्मी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। किसी ने ठीक ही कहा है कि औरत का दिमाग घुटने में होता है। तुम पागल हो। सब्जी भी गांव में खूब मिलती है, गोलगप्पे भी गांव में घूमने वाले बेचते हैं, किराने की छोटी मोटी दुकान भी गांव में पहले से ही है। हमें कुछ अलग करना है जो गांव में ना हो, तो इसके लिए हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा और कुछ नया देखना पड़ेगा। इतना बोलकर दोनों आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक बड़ा ढाबा दिखा जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था VIP चिकन वाला, और उसी के थोड़ी दूर पर ही एक आदमी ताज़ी मछली बेच रहा था। इन दोनों चीजों को देखकर दोनों वहीं रुक गए और फिर आपस में बातें करने लगे। सुनो जी, अब बस 2 ही दुकानें हैं इसके आगे, अब कुछ नहीं है।
मेरा कहना मानो, मछली की दुकान खोल लो, चलेगी, खूब चलेगी, और हम भी रोज ताजी मछलियां बनाकर खाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया, बोलो? एकदम बकवास। तुमको आइडिया देने को कौन बोलता है? मछली की दुकान खोल तो लूंगा, पर जब तक तालाब में पानी है, लोग देसी मछलियां मारकर खाएंगे तो भला दुकान पर कौन आनेगा? हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो अब आप ही बताओ कि कौन सा बिजनेस करोगे कि जो अपने गांव शामपुर में अच्छे से चले। अब तुम ही बता दो, मुझसे मत पूछो। सुनो लक्ष्मी, सामने देख रही हो वीआईपी चिकन वाला? इसके यहाँ कितनी भीड़ लगी है, इसका अनुमान तुम लगा सकती हो। और ये शहर के आदमी नहीं हैं, ये गांव के मजदूर हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को यहाँ आके खाते हैं। मतलब अब हम दोनों गांव में अपना एक ठेला लगाएंगे, देसी चिकन वाला। और तुम्हें चिकन बनाना भी अच्छी तरह आता है। समझ में आया या नहीं? चलो अब उसके लिए मसाले खरीद ले और फिर जल्दी घर चले। सुबह उठते ही तुम सलीम भाई के पास जाना और ताज़ा चिकन लेकर आना, फिर मैं बनाऊंगी। इतना बोलकर दोनों दुकान पर चिकन के मसाले खरीद लेते हैं और फिर अपने घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचकर दोनों लोग थकान के कारण जल्दी सो जाते हैं। सुबह उठते ही रवि तुरंत सलीम भाई की दुकान की तरफ निकल पड़ता है। अरे सलीम भाई, आज मुझे 5 किलो चिकन चाहिए। क्या तुम मुझे अभी तुरंत दे पाओगे? अगर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी दूसरे दुकान पर जाऊं। सलीम 5 किलो चिकन सुनकर सोच में पड़ जाता है कि भला 2 लोग 5 किलो चिकन कैसे खा सकते हैं। उसे आश्चर्य होता है। रवि भाई, बुरा मत मानो तो एक बात पूछूं? 5 किलो चिकन तुम किसके लिए ले जा रहे हो? क्योंकि 5 किलो चिकन 2 आदमी खा नहीं सकता, या घर पर कोई मेहमान आया है? अरे भैया, ये चिकन मैं दुकान खोलने के लिए ले जा रहा हूँ। आज से अब गांव शामपुर में देसी चिकन के नाम से मेरी दुकान चलेगी। उस पर बनेगा अपने देसी रंग में चिकन। अब किसी को गांव से बाहर शहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है! खोलो दुकान, मैं भी शाम को आता हूँ खाने। और हाँ, आज ही नहीं, अब जब कभी भी मेरे दुकान पर आते हो तब आपको ताज़ा चिकन मिलेगा। मैं अभी तुरंत आपका चिकन पैक करवा रहा हूँ। सलीम 5 किलो चिकन पैक करवा देता है। फिर रवि पैसे देकर 5 किलो चिकन घर लाता है। घर लाकर लक्ष्मी और रवि दोनों चिकन को अच्छे से और प्यार से बना लेते हैं। बनाने के बाद एक सजे हुए ठेले पर गांव में चिकन बेचना शुरू कर देते हैं। पहले तो थोड़ी देर कोई भी ग्राहक नहीं आता, ठेला एकदम खाली रहता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब उस चिकन की महक पूरे गांव में गई, वैसे ही लोग ठेले पर आना शुरू हो गए। अरे भैया रवि, आज तो मजा ही आ गया। भाभी के हाथों में जादू है। ऐसा चिकन मैंने पहले कभी खाया भी नहीं खाया था। देसी चिकन, स्वाद में भी और सेहत में भी मजेदार। अब मैं रोज आऊंगा खाने। शाम का खाना तुम्हारे यहाँ ही करूंगा। ऐसे ही लोग चिकन को खाते और रवि की बड़ाई करते और फिर घर चले जाते। धीरे धीरे सारा चिकन खत्म हो गया। चिकन बेचकर रवि भी अपने घर आ गया। तुम एकदम सही थी लक्ष्मी। लागत तो निकल ही आई और मेरे मेहनत के साथ साथ मुनाफा भी निकल आया। मैं यह देखकर बहुत खुश हूँ। कल से मैं चिकन को बढ़ा लूंगा, क्योंकि लोगों की डिमांड और बढ़ रही है। कई लोग बिना खाए वापस चले गए। अरे तो लक्ष्मी के हाथों में जादू है, जादू। ऐसे ही लोगों को पसंद नहीं आ जाता चिकन बनाने में, प्यार भी लगता है। चल अब ज्यादा ज्ञान मत दे, आराम से सो जा। सुबह उठकर मैं सलीम के पास जाऊंगा और 10 किलो चिकन पैक करवाऊंगा। इतनी बात करके दोनों लोग सो जाते हैं और सुबह होते ही रवि सलीम के पास जाता है। पैसे देकर 10 किलो चिकन घर लाता है और फिर लक्ष्मी प्यार से उसे बनाती है। फिर रवि उसे लेकर ठेले पर जाता है और फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ग्राहक आते हैं, चिकन को खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते 1 महीने बीत गए। रवि अब अपना घर नया बनवा चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर चुकी थी। फिर एक दिन रवि ठेले पर खड़ा था। अरे भगवान, ये मेरे साथ ही खेला कूदा और बड़ा हुआ,
आज इसके पास नया घर है और मेरे पास वही पुराना घर। मुझे इसको इस तरह से ऊपर बढ़ता देख पता नहीं क्यों जलन सी हो रही है। अब मैं इसके धंधे को बर्बाद कर दूंगा। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इतना सोचकर प्रकाश रवि के पास जाता है और रवि से दोस्ती का दिखावा करता है। रवि भाई, मुझे माफ कर दो। जो कुछ हुआ था मेरी पत्नी की गलती थी। मैं नहीं चाहता कि अपनी दोस्ती कभी खत्म हो। क्या हम फिर से पहले जैसे दोस्त बन जाएं? कोई बात नहीं प्रकाश, तुम तो मेरे भाई जैसे हो और अगर भाई गलती करे तो उसे छोड़ते नहीं हैं। तुम मेरे हमेशा अपने थे और अपने रहोगे। बोलो, आज कैसे मेरी दुकान पर आना हुआ? रवि भाई, दरअसल मैं काम की तलाश में इधर उधर बहुत भटका, पर मुझे कहीं काम नहीं मिला, तो सोच रहा हूँ कि मुझे अपनी दुकान पर रख लो। अब थोड़ा ही पैसा देना जिससे घर का गुजर बसर चल जाए। अरे पगले, इसमें कहने की क्या बात है? ये दुकान तेरी ही दुकान है। जब मन करे तब आना, जब मन करे तब जाना। जितने पैसे मन करे उतने पैसे लेकर चले जाना। मैं कभी तुमको रोकूंगा नहीं। इतना बोलकर प्रकाश वहां से चला जाता है और इधर रवि सारे चिकन को बेचकर अपने घर जाता है और पैसे लक्ष्मी को दे देता है और फिर लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, एक बात बोलूं? बुरा मत मानना। आज मेरी दुकान पर प्रकाश आया था। उसने अपनी गलती मान ली है और मेरी दुकान पर काम करना चाहता है। तो मैं चाहता हूं कि उसे अपनी दुकान पर रख लूं और फिर धीरे धीरे दुकान बड़ी कर लूंगा। हाँ, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों की गहरी दोस्ती थी, आज भगवान ने फिर मिलाया है, तो मैं मना करने वाली कौन होती हूँ? कोई बात नहीं, प्रकाश को काम पर रख लो, शायद ये सब अच्छा ही हो। इतनी बात कर दोनों सो जाते हैं और सुबह होते ही रवि उठकर सलीम से चिकन लाकर लक्ष्मी को देता है। लक्ष्मी उसे बहुत प्यार से बनाती है। फिर रवि अपना ठेला गांव में लगा देता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद प्रकाश वहां पर आता है। रवि प्रकाश को दुकान के बारे में समझाता है और फिर काम में व्यस्त हो जाता है। इसी समय का फायदा उठाकर प्रकाश चुपके से रवि के चिकन में तेज जहर डाल देता है और फिर रवि से कहता है, रवि भाई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत खराब होने वाली हो। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, तो मैं घर जाता हूँ। प्रकाश के इतना कहने पर रवि प्रकाश को कुछ पैसे देता है और फिर उसे घर भेज देता है। ग्राहक इधर आ रहे थे और चिकन को खा रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरा चिकन खत्म हो गया और फिर रवि अपने घर गया। घर जाकर दोनों लोग आराम से सो जाते हैं और सुबह होते ही जब रवि उठता है तब देखता है कि उसके घर के सामने मुखिया जी और 2-4 आदमी इकट्ठा रहते हैं। माहौल गंभीर है। इस तरह मुखिया जी को घर पर आते देख रवि डर जाता है और डर के मारे कहता है, मुखिया जी, आप अचानक से मेरे घर, क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? हाँ, बहुत बड़ी बात हो गई। तेरा चिकन खाकर सभी आदमी बीमार पड़े हैं। अभी थोड़ी देर में पंचायत होगी। तुमको और तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी को दोनों को वहां पर आना है। इतना बोलकर मुखिया जी वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर में पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा रहता है, जहां पर प्रकाश भी आया रहता है। मुखिया जी रवि से फिर वही बात पूछते हैं। तब रवि मुखिया जी से कुछ नहीं बोलता। मुखिया जी, मैं अब सब समझ गई कि चिकन में क्या हुआ था। जब दुकान खुली तब प्रकाश दुकान पर काम करने आया था और उसी ने मिलावट कर दुकान से चला गया। क्यों रे प्रकाश, सच सच बताओ, तूने चिकन में क्या मिलाया था? मुखिया जी, क्या बात कर रहे हो? मैंने कब कुछ मिलाया था? अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो रवि भाई से पूछ लो। प्रकाश के इतना कहते ही गांव का दुकानदार बोल पड़ा, अरे चुप कर प्रकाश, तूने ही तो मुझसे चूहे मारने की दवा लेकर गया था। अब मेरे समझ में आ गया, चिकन की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए लोग केवल बीमार पड़े, नहीं तो मर जाते। इतना कहने पर मुखिया जी को तुरंत समझ आ गया कि प्रकाश ने चिकन में जहर मिलाया था। रवि, इसने जो गलती की उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी, पर तुम बताओ उसे कौन सी सजा दूं? क्योंकि इसने तुम्हारा नाम बदनाम किया।
अब तुम जो बोलोगे मैं वही सजा उसको दूंगा। मुखिया जी, मैं मानता हूं कि प्रकाश ने गलती की है, पर प्रकाश मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रकाश को माफ कर दीजिए। रवि की इतनी बड़ी बात सुनकर मुखिया जी प्रकाश को माफ कर देते हैं। इस तरह प्रकाश को अपनी गलती पर पछतावा होता है और रवि से माफी मांगकर दोनों लोग फिर से अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें एक अच्छी और प्रेरणादायक कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया करके आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।